हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज का दिन काफ़ी शानदार रहा। जिस तरह से कल हमने एनालिसिस किया था उसी तरह से उसको प्लान भी किया। सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर जो बाई किया था, हमारा जो प्लान था 46,480 के वो क्रॉस करते ही हम सी को बाई करेंगे, वहाँ पर हमने बाई किया और उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स हो गया और हमारा उसमें एसएल चला गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखिए ग्रुप में आपको कल यहाँ जो एनालिसिस था उसके अंदर ये बताया था कि 46,300 के नीचे हमें सेल करना है और वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको। 46,000 और 45,800 ये आपके दो टारगेट हो जाएंगे। और देखिए मार्केट, देखिए एग्जैक्टली मार्केट में वहीं आकर आपका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, दोनों टारगेट आपके सक्सेसफुली अचीव हुए और यहाँ पर मैंने ग्रुप में लाइव अपडेट भी दिया था कि यहाँ से आप पी बाई करिए इमीडिएटली आपका। और देखिए यहाँ से 46,800 का पी हमने बाई किया था, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लगभग 1000 का हाई लगा। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे पॉइंट कैप्चर करें। इस तरह के ट्रेड को आप आइडेंटिफाई करिए, ना कि आप 20, 30, 40 पॉइंट जो आपको ट्रेड देते हैं कि आप किसी ना बहुत सारे ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ 20 या 30 या 40 पॉइंट के लिए ट्रेड दी जाती है। ठीक है, ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने हैं आपको। ठीक है ना, क्योंकि आप कभी सीख नहीं पाएंगे। बैंक निफ्टी ऐसा वोलेटाइल इंडेक्स है जहाँ पर 30 पॉइंट का तो एक स्पाइक लग जाता है। ठीक है ना, तो कोशिश करिए मिनिमम, अगर आप 30 पॉइंट का रिस्क प्लान कर रहे हैं तो उसके रिस्क, इस रिस्क के रिवार्ड आपको प्लान करना है कम से कम 100 पॉइंट लेकर ही निकलना है। अगर 100 पॉइंट से पहले आपको ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कल किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं और कैसे हमें ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलकर अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, कौन सा लेवल है 46,500, तो हम सी को बाय करेंगे। ठीक है, और पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला स्विंग जो हो जाएगा 46,650, दूसरा टारगेट हो जाएगा 46,800 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 47,000। ये तीन टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। पहले इसको क्रॉस करने देना, होल्ड करने देना, 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आज की तरह सीन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग बन चुका है, ये एक स्विंग बन चुका है। अगर मार्केट को इस साइड में रहना है तो इसी तरह, इसी रेंज के बीच में ये घूम जाएगा इस तरह से। और जनरली पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अगर आज की एक्सपायरी में ट्रेंडी मार्केट आपको मिल गया है, ठीक है, वोलेटाइल मार्केट भी मिल गया, तो अगले दिन क्या होता है, मार्केट साइड में हो जाता है। पर मार्केट अभी बढ़ा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ और यहाँ ओपन होकर इस तरह से ही क्लोज दिया, तो ये फिर से एक तरह से डोजी कैंडल बन गया है। ठीक है ना, तो कल कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करना है। अब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है ना, ठीक है, ये तो फ्लैट की बात होगी अगर ये ऊपर की साइड क्रॉस करता है, लेकिन अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ खुलता है और इस लेवल को क्रॉस कर देता है, कौन सा लेवल है 46,000 290 के लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो हमें पी को बाय करना है और टारगेट क्या हो जाएगा हमारा 46,000 और 45,800 और 45,500। ठीक है, क्योंकि अब इस लेवल को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेगा, अगर निकलना है तो यहाँ से शार्प निकलेगा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना। और 46,000 के लेवल को आपको ध्यान रखना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है, तो वहाँ पर बार बार बायर्स अपना दबदबा दिखा रहे हैं और वो वहाँ से पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है कल, तो ये फिर सारे जो जिनने बाय करा का ये सब एग्जिट कर जाएंगे और फिर एक अच्छा शार्प फॉल देखने को मिल सकता है हमें। कौन सा लेवल है, कहाँ तक, 45,500 तक हमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर मार्केट इनकेस गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप खुल जाता है या फिर यहाँ कहीं खुल जाता है इसके ऊपर 100-150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप खुल जाता है 650 के ऊपर, और अगर पॉजिटिव मोमेंटम आने लग जाता है, डायरेक्टली खुलती पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए, तो हम बाय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली खुलती पॉजिटिव मूवमेंट आ गया तो आपको करना वेट करना है। जब भी मार्केट इनकेस गैप अप खुल जाता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गैप अप खुला, ये मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने के बाद इस तरह से मूवमेंट आया तो थोड़ा सा वेट करिए, उसको नीचे आने दीजिए। फिर जब वो इस तरह से इसको क्रॉस कर रहा होगा ना, यहाँ पर आप इस तरह से, आप इस तरह का कोई अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न या ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पर, तब आपको बाय प्लान करना है और आपका टारगेट इमीडिएटली 47,000 और 47,170 का आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो इन केस, और पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, फिर इस तरह से कुछ इस प्राइस मूव बनना चाहिए, उसके बाद ही आपको बाय प्लान करना है। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा और आपका स्पॉट में ज़्यादा मूव नहीं होगा। अब देखिए गैप डाउन खुल जाता है, ये तो हमने गैप अप की बात कर ली। आज से सर्दी जुकाम हो रहा है थोड़ा सॉरी। अगर कहीं गैप डाउन खुल जाता है, इसके नीचे कहीं खुल जाता है 46,200 के आसपास कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, तो फिर ये हमें वेट करना है थोड़ा सा। एक बार ये ऊपर हल्का सा यहाँ आएगा और ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास आकर रिजेक्शन लेगा, तो यहाँ पर हम शॉर्ट का प्लान करेंगे और इमीडिएटली हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 46,000 और दूसरा 45,800 और तीसरा टारगेट हो जाएगा ये 45,650 से लेकर 500 के बीच में हमारा तीसरा टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। गैप डाउन के केस में आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, बस मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आने देना है। एक अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, कोई एम पैटर्न या रिजेक्शन मिलता है, तो आपको सेल करना है। और गैप अप के केस में आपको थोड़ा सा वेट कर बाइंग के साथ प्लान करना है। और फ्लैट के केस में दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, जिसमें अगर 500 को लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो बाई करना है, और इस
290 को क्रॉस करता है नीचे की साइड, तो हमें सेल करना है। ठीक है, बहुत सिंपल रखना है, कीप इट सिंपल, और छोटी छोटी चीज़ें करिए। और देखिए, एक लोड के साथ जाइए, 21 डेज़ का चैलेंज आप लीजिए, और इसमें आप 100 पॉइंट कैप्चर करना सीखिए, और 30 पॉइंट के एसएल के साथ जाइए। ठीक है, और अच्छा इस तरह से अगर आप जाएंगे ना, तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, और आप चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो ट्रेड क्यों चल रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो ट्रेड क्यों चल रहा है। किस बस आपको किसी ने ट्रेड दे दिया और आप उसके ट्रेड को ले रहे हैं, उसके एनालिसिस को समझ नहीं पा रहे। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, और साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जाकर आपको समझ में आएगी।